हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी मैथ्स क्लासेस। कैसे हो और आप सब? आई होप सब ठीक होगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा प्रमोशन कर देता हूँ 30 सेकंड का कि टेक्स्ट बुक का ईयरली पास आपको भी 527 का मिल रहा है। और मेरा कूपन यूज करोगे SSS10 का तो आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। तो इसमें आपको सारे पीवाईक्यू भी मिलने वाले हैं अगर पास प्रो ले लेते हो। तो जितने भी पीवाईक्यू के टेस्ट हैं जिसमें सीजीएल 2020-21 के जो 100 क्वेश्चन वाले होते थे मैथ्स के, और इंग्लिश के 200 क्वेश्चन वाले, तो वो प्रीवियस ईयर के भी मिल जाएंगे और न्यू पैटर्न वाले भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो सारे के सारे एक ही जगह आपको मिलने वाला है, सिंगल पास में बैंकिंग एसएससी एवरीथिंग इसमें आपको मिलने वाला है। तो डेफिनेटली ये बाय कर सकते हो। ठीक है। हमेशा मैं टेक्स्ट बुक का ही प्रेफर करता हूँ मॉक टेस्ट, क्योंकि मैं हमेशा यही बाय किया होता है, मैंने हमेशा से। ठीक है। ज्यादा ही प्रमोशन हो गया। तो अब मैं एक और चीज बता रहा हूँ आपको कि अभी मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूँ। वो मैं दिखा देता हूँ अभी आपको कि जो इसमें टेक्स्ट बुक में 30 मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ के 30 मॉक टेस्ट है। ठीक है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 के। तो अभी एसएससी सीजीएल टीयर 1 सितंबर में होने वाला है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि जब तक वो एग्जाम आएगा तब तक ये 30 के 30 मॉक टेस्ट खत्म कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको कि कहाँ पे मिलेंगे आपको। हम्म, ये रहा। सीजीएल फुल टेस्ट 30 से स्टार्ट करूंगा मैं, बैकवर्ड स्टार्ट करने वाला हूँ अभी, क्योंकि काफी बच्चों ने स्टार्टिंग वाले मूव दे दिए होंगे। तो 30 से स्टार्ट करेंगे, 30 29 ऐसे चलेंगे इसमें। ठीक है। और 30 टेस्ट में से इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे होने वाले हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के होंगे और अच्छे लेवल के होंगे। ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा कि सबको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। इररिलेवेंट क्वेश्चन जो होंगे वो इनको मैं बता दूंगा आपको, रिलेवेंसी भी किन क्वेश्चंस की कितनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और इसके अलावा बस इतना ही बताना था। अभी स्टार्ट करते हैं मॉक, बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे इसका ओवरव्यू, मतलब एग्जाम पैटर्न क्या है, पैटर्न नहीं एक्चुअली, क्या कह सकता हूँ मैं उससे, एग्जाम एक तरीके से एग्जाम ओवरव्यू कैसा है मॉक टेस्ट का वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिट मैं नहीं करने वाला वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। अरेंज द गिवन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। ओके। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कौन सा आएगा। सबसे पहले देख लो कौन सा आएगा इसमें। एन ए टी आई तो सब में ही है। NATIV, वी सबसे लास्ट में आएगा। तो इन तीनों में से आएगा NN, मेरा A भी आएगा सबसे आगे। फिर सबसे पहले था नेशन आएगा, फिर नेशनल आएगा, और फिर नेशनलिज्म आएगा, फिफ्थ आएगा। ठीक है। कंफ्यूजिंग अच्छा क्वेश्चन है वैसे, गलती होने के चांसेस है इसमें। नोट रिलेटेड पूछा है। कैसे निकालें 27, इनका डिफरेंस कितना है? 35 या 27? 70 और 21 और 6 27, 27 चौके 108 और 10 118, ऐसे हो सकता है। इनका डिफरेंस कितना है? 50 25, 27 चौके 108 नहीं, इसका डिफरेंस 27 है। इनका डिफरेंस हैंग मार रहा है थोड़ा सा लैपटॉप। 53 27 इसका भी डिफरेंस है। 27 इसका भी है और 27 इसका भी। 27 चौक ऐसे नहीं है, मतलब ये 27 और 27 इसका भी लग रहा है मुझे। 18 9 27, सिंपल सा क्वेश्चन था यार ये तो। 75 17, ये रहा 27। लैपटॉप ये हैंग मार रहा है। पोपर रिच सिरेनियम है शायद ये। वेंचफुल मतलब रिवेंजफुल होता है शायद ये। फॉरगेटेबल नहीं होगा इसका। इंटरप्रेट रिमिसिव देख लेते हैं हिंदी में क्या पता मतलब ही दे दे। कंगाल धनी अपोजिट है, तो प्रतिशोधी मतलब विस्मरणीय इसका अपोजिट हो जाएगा। रिवेंजफुल जो रिवेंज लेता है और जो भूल जाता है उसे फॉरगेटेबल कहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रिवेंज के पे ही पूरी दुनिया पे, मतलब पूरी दुनिया रिवेंज पे ही बिता देते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। If L cross M means that L is a mother of M, ठीक है, हमें क्या बताना है इसमें? Which of the following expression shows that R is a brother of P? फटाफट कर देता है। R is the brother of P। सिंपली आगे कुछ देखना ही नहीं है, फर्स्ट और सेकंड में पता चल जाएगा डिवाइड का मीनिंग क्या है यहाँ पे। L is a sister of M। P is a sister of M, थर्ड भी देखना ही पड़ेगा। R is a brother of P।
एल इज द सिस्टर ऑफ एम आर। क्या है इसमें? माइनस का मतलब है एल इज द फादर, आर इज द फादर ऑफ, फर्स्ट ही होगा इसका। चौथा नहीं कह रखा है। हैंग मार रहा है अगली बार अपना लैपटॉप। एल 12 और 3 15, 9 का उल्टा 18, 12 15 27 ऐसे हो सकता है। 9 का उल्टा 28, 7 20 27, 8 19 27, 20 7 27। इनको हमेशा सबसे जल्दी करने का तरीका यही है, आपको रटे होने चाहिए। 30 4 27 डी आएगा, 1 26 27 डी जेड, और 20 7 27 जी। 3 और 24, 24 पे एक्स होता है, डी डी जी जी और एक्स, डी, सॉरी डी जेड जी एक्स, और लास्ट में 8 और 19 27। 4 वर्ड्स और सिमिलर है। मनामा सिटी है, ये टका करेंसी है। हरारे, मनामा सिटी है, टका करेंसी, इन दोनों का तो पता है मुझे। हरारे क्या है? ये जिम्बाब्वे की करे, ये कैपिटल है। ये सारी सिटीज है कैपिटल, हाँ कैपिटल है ये सारी, बट टका करेंसी है। इन अ सर्टेन को लैंग्वेज क्रो इज कोडेड एज दिस। 4 का क्यूब है ये 5 का क्यूब है, ये कितने का? 6 का क्यूब 216, सिंपल। सोनल्स ब्रदर, स्किप करते हैं अभी। ऐसे क्वेश्चन हमेशा स्किप करा करो, चाहे वो कितना इजी हो। ठीक है। 692 425 मीन स्कूल एजुकेशन इज फ्री इन इंडिया, फिर भी बेकार एजुकेशन है। कॉलेज एजुकेशन इज कॉस्टली, सही बात है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड इज आई वांट टू बिकम ग्रेजुएट। क्या मिलेगा ग्रेजुएट होके? एसएससी की तैयारी करोगे तो इसका मीनिंग कैसे पता चलेगा यहाँ पे? आई वांट टू बिकम ग्रेजुएट, स्कूल, इसमें तो कुछ है नहीं यहाँ पे। अच्छा है, ये मेरे ख्याल से ऐसे कोडिंग है। नो, जितने लेटर्स है उतनी कोडिंग है। पहले मेरे को समझ नहीं आते थे क्वेश्चन। इसमें एक आएगा सबसे पहले, 4 आएगा, 2 आएगा, 3 और 3 6 आएगा, 1 4 2 6। काफी बच्चों को ऑलरेडी पता होंगे ये सब। लगा नहीं गया मार्क। आठवा, आठवा तो करा नहीं मैंने, कहना 1 4 2। एक 2 3 और 2 5, 2 7 और 2 9, आई आएगा। आई कहाँ पे आएगा? एक ही ऊपर ही आएगा, सबसे ऊपर आई। एक ही ऑप्शन में सबसे ऊपर तो वैसे 3 2 1, एक डंडी आनी चाहिए ऐसे में, और ऐसे 5 हो जाएंगी। ये ऑप्शन 635 माइनस हो रहा है इसमें। 35 इसमें से माइनस हो गया, 35 35 35 हो गया बस। 425। ई है यहाँ पे, ई वी आई टी, ई वी आई टी आई एन, एक पहला ऑप्शन। 9 243 किसका क्यूब तो नहीं है। 7 243 किसी से भी नहीं जा रहा शायद। 81 इनका डिफरेंस होगा मेरे ख्याल से, 9 का स्क्वायर और इनका डिफरेंस होगा ये। 28 और 8 36 इसका डिफरेंस है। 4 चौक इसमें से कम है, 4 चौक 16 है, इसमें से माइनस कर दो फिर 36 आ जाएगा। नहीं 32 आएगा, 32 और 16। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि अभी मैं इतने कामली मॉक अटेम्प्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो काफ़ी बच्चों को ये भी लगने वाला है कि मतलब ये बंदा पहले से देख के बैठा है। लेकिन सच बता रहा हूँ मैं, हमेशा की तरह कि मैं हमेशा ही मॉक टेस्ट ऐसे अटेम्प्ट करता हूँ, एग्जाम में भी बिल्कुल काम रह के मैं एग्जाम देता हूँ। तो आपको भी यही चीज़ सिखाता हूँ कि पैनिक मत करा करो, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हमेशा आपको ट्राई करना है कि जो भी 22 से 23 क्वेश्चन है इजी वाले, उनको फटाफट कर लो, और फिर बाद में जो डिफिकल्ट है उनको सबसे बाद में करो। ठीक है। कॉम्बिनेशन बताना है इसमें। इक्कीस, अब डिवाइड देखो कहाँ पे है। डिवाइड सेकंड पे आ सकता है? नहीं आएगा। थर्ड पे आना चाहिए डिवाइड, क्योंकि 13 और 12 होते हैं 156, तो इन दोनों में से होना चाहिए। तो पहले में मल्टीप्लाई होगा, फिर 21 गुना 4, 21 गुना 4
प्लस 156 माइनस 156 करते हैं पहले, 156 डिवाइड बाय 13 प्लस 11 इज इक्वल टू 83। 2184 माइनस 13 12 156 और प्लस 11, ठीक है। 95 माइनस 12 आ गया। थर्ड ऑप्शन पहली बार में आ गया, हिट एंड ट्रायल्स है। तो आप ये देखा करो सबसे पहले डिवाइड कहाँ फिट बैठ सकता है। तो जितने कामली आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे ना, पैनिक नहीं करोगे, तो एक बार में आंसर आने लगेंगे आपके, ठीक है। किस्मत भी साथ देती है। 3 और 5 8 5 13, 5 18 और 5 23, डब्ल्यू एक ही ऑप्शन में है। सिलोगिज्म में काफी बच्चे गड़बड़ करते हैं। ऑल फ्रूट्स आर वाइन्स, ऑल फ्रूट्स हैंग मार रहा है, फिर भी देखो मैं परेशान नहीं हो रहा। ऑल फ्रूट्स आर वाइन, सम वाइन्स आर जूस, सम वाइन्स आर जूस, ऑल जूसेस आर अल्कोहल। अगर ऑल जूस अल्कोहल हो गए तो हम पियेंगे नहीं, क्योंकि अल्कोहल नहीं पीता बिल्कुल। सम अल्कोहल्स आर जूसेस, सम अल्कोहल्स आर जूसेस सही है। सम वाइन्स आर अल्कोहल, सम वाइन्स आर अल्कोहल, ये भी सही है। सम वाइन्स आर फ्रूट्स, सम वाइन्स आर फ्रूट्स, ये भी सही है, ठीक है। बाकी दोनों तो चीज़ें सही है, पहली नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन तीनों सही है। कहाँ गए? ऑल फॉलोस। सर्टेन को लें, गोल्फ इज कोडेड एज दिस, 4 11 नहीं है, 7 15 12 और 6, 15 7 22 और 6 28 और 12 40 और 4 44, ठीक है। और 2 1 3 और 12 दूनी 24, 3 27 और 4 31, ठीक है। 16 12 18, 16 12 28 1 29 और 25, 29 5 34 44 54 और 4 58। ये याद होनी चाहिए आपको, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे अपनी आप रट जाएंगी चीज़ें ये, ठीक है। कोडिंग इसमें टाइम लगता है, कोडिंग डिकोडिंग में, अगर आपको याद है तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। 10 और 5 15, 5 10 5 10 20 40 80 162। बोल दो ये मॉक इतना डिफिकल्ट लग नहीं रहा मुझे, स्टिल आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप में, ठीक है। इजी में भी गड़बड़ करते हैं बच्चे। 10 कैसे होगा ये? 10 और 4 14 चौक 56 -3, 20 8 28 चौक 80 8 चौक 32, 112 नहीं, 112 माइनस 13 5 18 चौक 72 -10, 26 चौक 104 -6, ये हो सकता है। 40 चौक 40 चौक 41 चौक कितने होते हैं? 164 -12, 12 इनका भी डिफरेंस है, इनका 8 है। ऐसे हो सकता है 10 4 14 चौक 56 -3 है ये, अच्छा इसका आधा भी हो सकता है, 6 का आधा 3, ऐसे हो सकता है। 28 चौक 20 चौक 80 है, 8 चौक 32 112 माइनस में 12 का आधा 6, 106 आना चाहिए, नहीं होगा। 8 है, 13 5 18 चौक 72, ये तो होगा नहीं। 19 7 26 चौक 104 और कितना है ये? 12 का आधा 6, 6 माइनस करोगे तो 98 आ गया वैसे भी। और इसका मैंने दूसरा मेथड भी निकाल दिया था कि देखो इसमें से 4 में से 1 माइनस करके कर दो माइनस, 10 14 14 56 माइनस 4 माइनस 1 3, 53 आ गया। ऐसे इसमें से भी कर दिया मैंने कि 19 7 26 को 104 माइनस में 7 माइनस 1 6, 98 आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन को करने के 2 से 3 तरीके हो सकता है। In a class of 50 students, Ram is sitting at 11th position from the front and Vikas is sitting 17th position from the back. Then how many students are between Ram and Vikas? ये 11th पे है यहाँ पे और ये 17th पे है, ठीक है। 11 यहाँ से हटा दो, 17 यहाँ से हटा दो, कितने हो गए? 11 और 17 28। अब टोटल थे 50 बच्चे, बचे कितने? 22 बच्चे इनके बीच में है, लेकर आना मैंने। 11 17 28 और 22 50। एक, एक का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 और 23, 5 का क्यूब 125, 207 है। 125 होगा इसमें तो कितना हो जाएगा? 250, तो 250 के और 252।
45 हैशटैग मीन्स मल्टीप्लिकेशन, 45 इंटू 25 एट द रेट मीन्स डिवीजन, 5 एम्परसेंड मीन्स एडिशन, 5 प्लस 27 एट द रेट मीन्स डिवीजन, 9 डॉलर मीन्स सब्ट्रैक्शन, 18 और हैशटैग मीन्स मल्टीप्लिकेशन, 10 एट द रेट डिवाइड होगा 7, 18, 7, 124 माइनस का 3, 5, 45, 5, 5, 25, 5, 20 और 2, 22। ठीक है, ये प्लस है 228, 2, 10, 102। राइटिंग अच्छी नहीं आ रही यार, इस पे हैंग मार रहा है इसलिए। आ गया 23 वाला। क्वेश्चन ठीक है, 4 वर्ड से। एक्स वुड कटर होता, वुड कटर एक्स को काटता है, और चीजल स्कल्पचर, स्कल्पचर को काटता है क्या, ये पेन राइटर। डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होता है, राइटर के पास पेन होता है, और स्कल्पचर के पास चीजल होती है, एक्स के पास वुड कटर होता है। सेकंड फिर भी देखता हूँ ऑप्शन है क्या, ये में देखता है। छेनी, मूर्तिकार के पास छेनी होती है, सही बात है। 71, 374 -1 -4, 70, 47, 63, -26, -1 -4, 74 में से कितना गए, 54, 27। फिर यहाँ पे 43 के बाद 63 कैसे आया, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, सब कितना हो गए, 16 प्लस, फिर माइनस कुछ होगा। ठीक है, 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, प्लस होगा माइनस होगा 125, 63, 2 और 6, माइनस का 62। तो रीजनिंग इजी थी इसकी कह सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम एग्जैक्ट पैटर्न था इसका। ठीक है, इररिलेवेंट एक भी क्वेश्चन नहीं लगा मुझे इसमें। ये भी कर लेते हैं फटाफट। Sonal's brother, paternal grandmother, named Sita, is coming to Sonal's party with her son, only son. How is Sita's son related to Sonal? है Sonal's brother, क्या बोल दिया इन्होंने, Sonal's brother, टैग मार रहा है, brother's paternal grandmother, paternal है उसकी, ठीक है, paternal grandmother named Sita, Sita यानी, is coming to Sonal's party with her son, इसका सन तो ये रहा। How is Sita's son related to Sonal? इसका पापा है, ये पापा, फादर। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अभी। हैंग मारने के चक्कर में मेरे 3 से 4 मिनट वेस्ट हो गए। इतना बड़ा क्वेश्चन कर देता स्किप। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हाउ मेनी टाइप्स ट्रायंगल आर देयर? एंगल के बेस पे ट्रायंगल, क्या बोल दिया, एंगल के बेस पे तीन तरीके के ट्रायंगल होते हैं। अब क्या हो गया वो, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। A boat which can travel 200 meter per minute in still water, 4000 meter against current and 4000 meter with the current. The difference between these two times. मुश्किल क्वेश्चन है तो रन दिया, स्किप करो। What is the compound? अभी करा है मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। सीआई के मैंने वीडियो डाली, देखो उस वीडियो के बाद भी ये क्वेश्चन तो इजीली हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। व्हाट इज द सीआई ऑन अ सम ऑफ रुपीज दिस इन्वेस्टेड फॉर this much year at 10% C
10% कंपाउंडेड एनुअली। अगर एनुअली नहीं होता, हाफ ईयरली होता, 8 मंथली होता, कितना भी होता, तो उस वीडियो में मैंने सब कुछ समझा दिया आपको। ठीक है, तो 10% रेट है, 10 से 11। प्रिंसिपल रेट, तो अमाउंट रेट ये बताता है हमें, सबसे पहले ये चीज समझाई थी उसमें। सेकेंड ईयर में क्या है, 2/5 है, तो हमें सेकेंड ईयर पूरा नहीं लेना, तो रेट को डिवाइड कर दो, 2/5 कर दो। रेट कितना हो जाएगा, 4% सेकेंड ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए 10% था, सेकेंड ईयर के लिए 4%, 25 से 26। ठीक है, तो 250 से 11 से 66, 11 दिन 22 और 28। तो प्रिंसिपल रेट अमाउंट आ गया 250 से 286। बट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम दिस। 250 की वैल्यू कितनी है, 195 तो हमें किसकी बतानी है, 36 की वैल्यू बतानी है। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, ये CI है बीच का। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ आपको दोबारा से, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन करा चुका हूँ उसमें। 25 7 175, 25 8 200, 36 8 6 8 48, लास्ट में तो यही आएगा। एक होना चाहिए, 6 8 48, 6 7 42 और 4 46, 6 8 48, 6 6 36 4 40, 6 6 24 और 4 2808। The average age of 5 people, फटाफट करते हैं क्वेश्चन। The average age of 5 people is the average age of 5 people is 42 years. The second group consists of 8 people whose average age is this। 8 की एवरेज कितनी है, 81। बोथ आर मेक द एवरेज एज ऑफ ऑल द पीपल। SSCI क्वेश्चन पूछता है, फिर भी हम डिफिकल्ट की तरफ भागते हैं। 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, 8 एकम 8, 8 रोटी 8 एकम 8, 8 रोटी 64। ठीक है, 8 5 8 डिवाइड बाय 13, 13 76, 13 76 66। ठीक है, a shopkeeper has 250 kg of rice, a part of which he sells at 20% profit, the remaining at 10% loss. He gains 14% on the whole। 20% प्रॉफिट को बेच रहा है, 10% लॉस पे बेच रहा है, और होल पे 14% प्रॉफिट हो रहा है उसे। 6% इधर आ गया, और कितना आ गया, 14 में से, इसमें से माइनस के 14 में इसके 24, ये तो 24 4 उसका नंबर था। 5 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 250 kg। एक की वैल्यू कितनी है, 50 kg। हमें क्या बताना है, क्वांटिटी सोल्ड एट 10% लॉस। एक की वैल्यू 50 kg, उसने 10% लॉस पे बेच दी, सिंपल। In which year was the cumulative manufactured of क्या लिखा है, A rated drinks by B and C is highest। B and C की हाईएस्ट किस में है, अच्छा इनमें क्यूमुलेटिव में। ठीक है, 340, फटाफट कर दो इसको, 400, और यहाँ पे कितना है, 305, सॉरी 405 हो गया, तो 5 9 और 1 10, 2 और 2 4। ठीक है भाई, 5 7 9 16, 365। सबसे ज़्यादा किस में है, 2021 में। मेरा फेवरेट ईयर था वो। 9x प्लस कोसैक एक्स इज इक्वल टू साइन के पावर 9x प्लस कोसैक की पावर 9x कितना होगा। अगर ये 2 है तो ये 1 और 1। अब 1 1 कब होता है, 90 डिग्री पे, तो इसमें 90 डिग्री पुट कर दोगे, दोबारा 1 आ जाएगा आंसर हमारा, मतलब 2 आ जाएगा दोबारा से, 1 1 आ जाएंगे ये। ठीक है, ओके बच्चों, कलीग्स। 10 पाई प्लस थीटा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 180 प्लस थीटा कितना होता है, 10 180 प्लस थीटा सिखा चुका हूँ, फिर भी फटाफट सिखा देता हूँ। देखो, ये थीटा 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा होता है, और 180 माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा, हाँ, रेट 270 प्लस थीटा माइनस। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोड प्लस होते हैं, 10 का 10 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। 10 का 10 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। 90 प्लस थीटा होता तो ये चेंज हो जाता है। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री की क्लास कराई है यूट्यूब पे पूरी, उसमें सारे साइन चेंज कैसे होते हैं, और ये फंक्शंस कैसे चेंज होते हैं बताया मैंने, देख लेना। वी हैव बी एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। बी एक्स कहाँ है हमारे पास, बी एक्स हाफ ऑफ ए बी। ठीक है,
ये वन है तो ये भी वन होगा, ये मिड पॉइंट्स है इसके, फिर तो बी वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ए बी हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है ये भी वन वन है, क्या बताना है देन बी एक्स इज इक्वल टू बी वाई, बी एक्स इज इक्वल टू बी वाई, गलत है, बी एक्स इज इक्वल टू बी वाई नहीं है, ए एक्स इज इक्वल टू ए सी, ए एक्स इज इक्वल टू ए सी, ये तो है ही नहीं बिल्कुल भी, सी वाई इज इक्वल टू सी वाई, ये बी एक्स इज इक्वल टू बी वाई है, बराबर ही दिया हुआ था, रेशियो सेम मान लो तो। Arjun can do a piece of work in 12 days. Santosh, who is 40% less efficient than Arjun, joins him. संतोष और अर्जुन, ठीक है, 40% लेस एफिशिएंट देन अर्जुन, संतोष है, 2/5 से 3, 5 है तो 3 है, ठीक है। टोटल वर्क कितना जाएगा, अर्जुन 12 दिन में करता है और एक और उसकी एफिशिएंसी 5 है, टोटल वर्क आ गया 60। बोथ वर्क फॉर 6 डेज, तो 3 और 5 8 6 48 काम कर दिया इन्होंने, कितना बचा, 12 काम बचा, कितने का, 60 का, 1/5 काम बच गया, 1/5 कितना होता है, 20%। The person reaches the 5.5-minute delay from the hostel by cycling at the speed of this. If he used to ride bike at the speed of this, he would reach 5.5 minutes early. ठीक है, स्पीड का रेशियो कितना है, 15 और 20, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 20, मतलब 5 और 20, 5 या 15, एक की वैल्यू कितनी है, अर्ली और डिले है तो ऐड हो जाएगा, अगर सेम सेम है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मैंने यूट्यूब पे कराई हुई है वीडियो टाइम स्पीड की, तो ऐड कितना हो जाएगा, 11, एक की वैल्यू 11, 11 से 33, हमें क्या बताना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू, 33 इंटू 20 अपन में 60, 20 से 60, 3 11 किलोमीटर उनका डिस्टेंस है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो भी अभी नए बच्चे होंगे ना, जो ये अटेम्प्ट करने वाले हैं, रिजल्ट इस बार अटेम्प्ट कर रहे हैं पहली बार, या फिर काफ़ी जो एकदम अभी इन्होंने नोटिफिकेशन देख के यहाँ पे आए हैं, तो उनके लिए एकदम वो क्या ना परफेक्ट है, और सच बताऊँ उनको ऐसा ही एग्जाम आने वाला है, काफ़ी बच्चे तो मतलब ये सब डर के मत बैठना कि एग्जाम बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाला है, कि हमें पास टाइम नहीं है, आप इन्हीं मॉक्स को अगर बार बार सोल्व करोगे, मल्टीपल मॉक्स ट्राई करोगे, तो क्या पता आप कट ऑफ तक पहुंच जाओ, सच बता रहा हूँ मैं, कोई भी मजाक नहीं कर रहा आपके साथ, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है इसे, ओके, 80 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर 64 बड़ी 6400, 625 डिवाइड बाय 2 इंटू, सर 625 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हटा ही दो ना, 625 64 आ गया। What is the difference between the smallest six-digit odd number and the largest four-digit even number formed by using the digits of this? What is the repeat? When the repetition of the digits, the number is not allowed. Okay, simple basic logic लगाने इसमें. What is the difference between the smallest six digit? ठीक है, स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट कैसे बनेंगे, देखो जीरो अगर सबसे पहले ला दे तो सिक्स डिजिट नहीं रह जाएगा वो, ठीक है, सबसे आगे एक लाना ही पड़ेगा आपको, फिर एक के आगे क्या लागोगे, जीरो ले आओ, ठीक है, अब भर दे उसमें अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, एक के बाद कितना आ जाएगा, जीरो, अब आ जाएगा 3 4 4 5 और 8, ये हो गया स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट। बट फिर हमें क्या बताना है, लार्जेस्ट फोर डिजिट का लार्जेस्ट कौन सा होगा, सबसे पहले आएगा 8, फिर आएगा 5 4 3, इनका डिफरेंस कितना है, लास्ट में आएगा 5, आएगी ऑप्शन में। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आने चाहिए एग्जाम में। इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू दिस, कोस अल्फा बताना है, 1 माइनस 3 के 9 अपन में 16, 16 माइनस रूट 7 अपन में 4, बिल्कुल इजी है ये वाले तो। piece piece of string is 40 centimeter long, it is cut into three pieces, longest pieces is three times, ठीक है, ओके, longest a b c मान लो, इसको हटा दो उसको, ठीक है, longest piece is three times as long as the middle size piece, 3 a, and the shortest piece is 23 centimeter shorter than the longest, तो x मान लो इसको, 3x minus 23, find the length of the shortest piece, टोटल कितना 40 है, 3x, 3 और 4 दिन 7x इक्वल टू कितना आ गया 63, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी 9, हमसे क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस, शॉर्टेस्ट तो एक्स ही है 9,
एंगल्स ऑफ quadrilateral are this find all the angles ओके 3 5 8 9 17 13 30 की वैल्यू है 360 एक की वैल्यू 120 तो 12 से 36 एक की वैल्यू 120 नहीं आएगी 12 आएगी 12 से 36 12 में 60 12 में 108 और 12 तेरह 156 HCF and LCM of two rational numbers are equal then the numbers must be LCM और SCF देखो प्राइम नंबर होंगे तो उनका LCM तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा SCF एक होगा तो वो तो हो नहीं सकता ठीक है अब इक्वल नंबर होंगे तभी हो सकता है ये चीज पॉसिबल वरना नहीं होने वाली कंपाउंड कभी नहीं होगा ये SCF और LCM इक्वल यही होने वाली है अगर इक्वल है नंबर तभी हो सकता है ठीक है 2x² देन x रेशियो y बताना है हमें निकालना पड़ेगा 21 42 5 42 7/2 और 3 ये आ गई एक्स की वैल्यू ठीक है ये सारी मैंने बैंक में सीखी थी यूट्यूब से सीखी थी मैं आपको बता रहा हूँ देखो कैसे करना है 13 है बीच में ठीक है 21 42 है ये तो 42 को ऐसे तोड़ दो कि सम करके 13 आ जाए मल्टीप्लाई करके 42 आ जाए फटाफट 7 और 6 बन रहे हैं 7 और साइन यहाँ पे माइनस के हैं तो दोनों को प्लस का कर दो जो भी साइन यहाँ पे होता है उसका अपोजिट लिख दो 7 और 6 हो गए ठीक है 7 और 6 अब इसका एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 2 तो दोनों को 2 से डिवाइड कर दो बस सिंपल हो गए तो 7/2 और 6/2 कितना हो गया 3 तो इसके दो एक्स और वाई निकल गए यहाँ पे तो एक्स रेशो वाई बताना है हमें तो इसको इधर भेज दो 7/6 आ गया गड़बड़ कर दी क्या मैंने हम्म, अरे ऐसे नहीं होगा सोल्व वैसे तो आना तो यही चाहिए अगर मैं करूँ 7 आना तो यही चाहिए एक्स और वाई है ना इसलिए गड़बड़ होगी बाद में चेक करेंगे एक बार ये तुक्का मार देते हैं 7 वाला उसमें वेरिएबल सेम होता तो वैसे ही करते हैं अलग था उसमें सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एक्स इज इक्वल -1 ठीक है रखी दो कुछ भी नहीं करना है इसमें फिर वाई की वैल्यू कैसे करेंगे वाई शायद कट जाएगा फिर एक्स की वैल्यू -1 रखोगे तो कितना आ जाएगा 10 -5 और -2y प्लस में वाई अपॉन में -5 प्लस में वाई -5 ऊपर कितना है +5 और माइनस वाई नीचे उल्टा है उसका माइनस में तो माइनस का आंसर आ जाएगा When selling an article for rupees a person incurred a loss of this एक 20% एक बड़े 5 से 4 ठीक है 1536 एक केवल 4 थे 12 4 8 32 4 चौक 16 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 384 गुना 5 चौक 20 40 42 5 से 15 4 19 इसको बेचना है 20% प्रॉफिट पे 5 से 6/5 दोबारा से 6 से इंटू कर दो ना 6 चौक 24 6 48 और 2 50 6 थे 18 और 5 23 और 4 If an article is sold for rupees this, there is a loss of this 33% सौ से 67 67 की वैल्यू 402 ठीक है 7 42 एक की वैल्यू कितनी जाएगी 6 हो जाएगी शायद 6 7 42 6 36 40 ठीक है 600 इसका वो है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल फॉर टू गेन 130 और 37% प्रॉफिट 6 42 लास्ट में दो आएगा एक ऑप्शन है तो वो ऐसे दो क्वेश्चन आए ना एग्जाम एग्जैक्टली ऐसे ही बनता है सच बता रहा हूँ मैं मैंने इतने टेस्ट दिए हुए हैं एग्जाम दिए हुए हैं एग्जाम ऐसे ही आने वाला है फिर भी और एग्जाम में देखो दो क्वेश्चन मैंने अभी स्किप किए हुए हैं ठीक है 3 क्वेश्चन स्किप किए हुए हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन वो ऐसे डालते हैं लेंदी से कि हमें लगे वो डिफिकल्ट है तो हम उन्हें छोड़ देते हैं और पूरा बाकी पेपर इजी आता है बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न बनाया है उन्होंने solid sphere made of wax of radius this is melted and cast into a solid hemisphere of 4 centimeter each. Find the number of such solid hemispheres. Okay, तो 12 का क्यूब डिवाइड बाय 4/3 भी करना ही पड़ेगा 4/3 और नीचे आएगा 2/3 तो 2 नीचे लिख दो और 4 4 4 ठीक है 2 दूनी 4 3 3 होते 27 2 नीचे 1 grocer sells sugar at the 20% profit but uses 20% less than the market rate ठीक है CP SP ओके 20% प्रॉफिट कर रहा है 5 से 6 पे बेच रहा है लेकिन यूज कर रहा है 5 से 4 ही
तो कितना हो जाएगा इसका, 2 3। ओवरऑल प्रॉफिट 2 से 3 कितना हो जाएगा, 1/2, 50% से प्रॉफिट हो रहा है। फिगर एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी ये बताना है। ओके, तो ये कैसे बताएंगे अभी, ये 20 90 110 और ये 70 बच जाएगा, ये 40, अगर ये 40 है क्या करूँ मैं, अगर ये 40 ये 70 और 50 120 ये 60 बच गया, ये 60 है और ये कितना है 90 150 और ये कितना आ जाएगा 90 40 130 और ये 130 आ गया, तो 130 90 130 और 60 कितना होता है 190 90 280, तो ये 80 बच गया। ठीक है, मैथ्स में क्वेश्चन रह गया, फिफ्थ रह गया एक, तो फिफ्थ तो करा था मैंने, 66 आया था इसका आंसर, थर्ड रह गया ना एक थर्ड और एक फर्स्ट। फर्स्ट देखने पहले क्या, द कॉस्ट इनकर्ड बाय महेश टू प्रोड्यूस, द कॉस्ट इनकर्ड बाय महेश टू प्रोड्यूस एन आइटम इन फैक्ट्री वाज दिस। ठीक है, सिंपल लग रहा है, 2000 था उसका सीपी। ठीक है, he had to spend 10% of the production cost incurred on the item in the factory to transport it to the showroom। ठीक है, 10% उसको कॉस्ट भी लगी प्लस इसका 10% 200। ठीक है, और इसके आगे ही सोल्ड द आइटम फ्रॉम द शोरूम एट द प्राइस दैट वाज 15% above the total cost incurred by Mahesh in the production of the transportation of the item। इसका 15% प्रॉफिट पे बेचा उसने, 2200 का 15% 3/20 से 23। ठीक है, 20 से 23, तो 20 की वैल्यू ये है, तो एक की वैल्यू कितनी जाएगी, कम 110 गुना 23 कितना जाएगा उसका एसपी, 23 और 2 2530। What was the price at which the Mahesh sold the item from the showroom? 2530, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मैं तो फालतू में डर रहा था, फिर भी मैंने स्किप करा ना, ऐसे आपको भी करना है। ये क्वेश्चन रह गया, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा। एट अ बोट विच कैन ट्रेवल 200 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर, वैल्यू है 200 मीटर पर मिनट। ठीक है, 4000 मीटर अगेंस्ट द करंट, 4000 मीटर विद द करंट। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइम्स, ओके 4000 अगेंस्ट द करंट मतलब x-y, 200 माइनस किलोमीटर पर आवर में चाहिए इसे, बाद में करेंगे उसे, 200 माइनस वाई माइनस में 4000 और में 200 प्लस वाई इजकल टू 15 मिनट। सिंपल क्वेश्चन है अभी, 4000 यहाँ से निकाल लो बाहर। ठीक है, तो अंदर कितना बचेगा, 15 से कटेगा या नहीं कटेगा, 5 से 15, 5 8 40, 800 और ये 3, तो यहाँ पे कितना जाएगा 200 प्लस वाई माइनस 200 प्लस वाई। ठीक है, 2y बचेगा ऊपर, 2y इंटू 800 इक्वल टू 200 माइनस वाई, 200 प्लस वाई और वाई 3 आगे इधर। ठीक है, कट तो रहा ही नहीं है, बहुत गंदा बन गया। फाइंड द स्पीड ऑफ करंट किलोमीटर पर आवर में, निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके फटाफट। 8 दूनी अब कितना जाएगा ये, 8 दूनी 1600, वाई इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 1 2 3 4 माइनस में बहुत गंदा गया, तो 3 भी यहाँ पे 3 चौक। ठीक है, 3y स्क्वायर ऐसे वाला गंदा हो गया, तो 3y स्क्वायर प्लस में 1600 वाई माइनस में 12,000, 12,000 नहीं 1,20,000 है। ठीक है, 3 12 36, 3,60,000 कैसे आएगा, 3,60,000 कैसे लाऊं, 36 लाना है मुझे, 4 जीरो है यहाँ पे, 9 चौक 36 नहीं, 6 6 36 जा सकते हैं, 36 कैसे आएगा, और
चेंज कर लेते हैं यार वहीं पे पहले, तो वही बेटर होगा। बोट विच कैन ट्रैवल 200 मीटर पर मिनट। 200 मीटर है ये, ठीक है। मीटर में अगर किलोमीटर में करूँ तो 1 2 3 हज़ार हो गया। पर मिनट है तो यहाँ पे मिनट है, 1 मिनट में 60 से डिवाइड कर दो, 60 पर 20 को, ठीक है। 3 से 3 जीरो कट गया, 12 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 किलोमीटर, या 4 किलोमीटर हो गया। 4 1 अपॉन में 12 माइनस एक्स, 1/12 प्लस एक्स इक्वल टू 4 आवर्स, ठीक है। आप हो गया सिंपल क्वेश्चन। तो कितना आ जाएगा ये, 4 12 12 माइनस एक्स और 24 आएगा ऊपर। इसके बाद गड़बड़ कर दिया मैंने कुछ, 12 माइनस, अच्छा प्लस एक्स इधर आएगा, माइनस में 12 प्लस एक्स, 2x 4 इक्वल टू, इधर से भी 4 आ जाएगा एक और, 12 माइनस एक्स, 12 प्लस एक्स, ठीक है। 4 32 एक्स इक्वल टू, इतना टाइम लेना नहीं चाहिए था मुझे, 12 144 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में 32 एक्स माइनस 144 0। अभी 144 कैसे लाऊं, 4 से डिवाइड होगा ये, 4 के 12, 4 6 24, हाँ हो गया 36 - 4, 36 - 4 है तो प्लस का 4 आ गई। क्वेश्चन रह गया ये वाला भी देख लेते हैं, टाइम की कमी नहीं है। 2x² माइनस 13xy प्लस में 21y², ठीक है। एक्स रेशो वाई क्या है, दो, अगर एक्स रेशो वाई है ना, सिंपली वैल्यू पुट करके देख लो यार। देखो 2/3 अगर मैं पुट करूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस में 2 तिया 6 13 78, प्लस में 21 ने में 189 तो बन सकता, 4 देखता हूँ ट्राई करके, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। 7 और 2 7 और 2 49, 98 माइनस में 7 दूनी 14 13, 14 से 42, 14 कम 14 4 18, प्लस में 2 दूनी 4 21 चौक 184, 4 और 8 12, 9 और 2 18, एक तो ये हो गया, 7 और 2 3 और 1 और सेटिस्फाई हो जाएगा, तो 3 दूनी 3 दिया 9 दूनी 18, माइनस में 13 से 39, प्लस में 21 हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया, तो मतलब ये सही है। हो गया इसके भी सारे क्वेश्चन, इंग्लिश रह गई। Mala said that she could become the class monitor. Mala said that she could become the class monitor if she tried hard enough. Mala said, I can become the class monitor if I try hard enough. I try. To buy a hatchet. To bury a hatchet. अपनी लड़ाइयाँ खत्म करना. To end the hostility or enmity. Deepu's mother has repeatedly asked him आएगा. The spirit of the room was very gloomy. मतलब उदास. नहीं बताना चाहिए फुल. The recently hike in the price of petroleum products will hit household budgets severely. Household budgets, वैसे तो नो एरर लग रहा है मुझे, यहाँ पे सी में गड़बड़ है, या तो ऐसा होना चाहिए हाउस होल्ड्स. हाउस होल्ड्स क्या होता है, हाउस होल्ड बजट, हाउस होल्ड बजट सेवरली आना चाहिए, या फिर नो एरर आना चाहिए.
मेजर कर देते हैं. Instrument used for measuring atmospheric pressure, barometer. एवर का मतलब क्या होता है? एसेट चेक करना. डेलीगेट डिले, पता नहीं मुझे. अवार्ड का मतलब यही होता है, वो चेक. The tribe had no access to modern technology or sophisticated सभ्य होता है शायद. Technology researchers had to rely on a primitive tools and techniques. Sophisticated, primitive. The organizers will exhibit the paintings till the end of the month. The paintings will be exhibited. The paintings will be presented. Paintings will be exhibited. The meeting ended in fiasco, मतलब failure. क्या बताना है इसमें? In fiasco, incomplete failure. One of the biggest enterprises आएगा यहाँ पे. B. One of the के बाद PSS rule लगता है. So many people may not find the rewards glued with the time and effort. Commensurate का मतलब होता है. कॉमनसुरेट का मतलब कैसे बताना? ल्यूड आना चाहिए इसमें. कॉमनसुरेट मैंने उसमें पीडीएफ में प्रोवाइड किया हुआ है. इंग्लिश के जो मैंने आपको पीडीएफ दिया है वो कैब की, उसमें मैंने प्रोवाइड किया हुआ है. कॉमन है जो ऐसे याद कराया था उसमें मैंने. कॉमन जो है वो कॉमनसुरेट दोनों में. ठीक है, कॉमनसुरेट हो सकता है. इफ राम हैड टू हाउसेस ही वुड हैव गिवन वन टू यू. he would had he would has he would had. ये when we reached my room I could not kept back my smile. Hold back. Could not hold back my smile. As far as he is interested, he will love to attend the party. As far as he is concerned, he will love. Interested यानी कि imprudence मतलब चतुरता का उल्टा होता है. prudence का मतलब होता है चतुर. DD. The rise in the oil prices makes takeovers of oil blocks. His grandfather finds a tiny tiger cub in the forest and brought him home. And has bring home. No substitution over. His grandfather finds a teeny tiger cub in the forest and brings him home. Yeah. Vibrant, lively. क्या बताना है? Same. Flowers fastened in a circle. That's नहीं होगा ये. That ही होना चाहिए. The service industry in India is growing rapidly. Increasing customer expectations have forced organizations in the industry to introduce service innovation and explore ways to improve novel to introduce service innovation and explore ways to improve revenues and profitability. The hotel industry is a good example of the service business. Yeah, business where organizations are modifying their services.
this service. Oh yeah, modifying this service delivery approaches to attract greater number of customers. However, like customer, the newly emerging micro stay segment is generating space for itself in the hotel industry. गड़बड़ लग रही है मुझे इसमें. The rise, the rise in the oil prices makes takeovers of all oil blocks. The Indian Oil and Natural Gas Company is viable since most of the foreign acquisition on the basis of the net present value and probable reserves by Indian company. The rise in the oil prices makes takeovers of all oil blocks on the basis of the net present value of probable reserves and valuation of the oil assets all over the world are calculated by Indian companies are done through loans taken abroad by Indian Oil and Natural Gases companies viable since most of the foreign acquisition. Yeah. The rise in the oil prices makes takeovers on the basis of net present value and future reserves by Indian companies are done through loans taken abroad. Valuation of assets. ACCA पता ही नहीं चल बाद में देख जीके कर लेता हूँ फटाफट थोड़ी सी. Who in the following has power to nominate some members in Legislative Council of State? But they provided for limited self-government by increasing the number of elected Indians in legislative councils. It was the most short-lived annual constitutional reforms in British India. Who was awarded Nobel Prize for the discovery of electron? Eat or not? Thomson. Doctor advised a 2D lens for a person for good vision. What is the focal length? Who clinched the maiden senior national super title? Amount of light entering the human eye is controlled by cornea. ये भी गड़बड़ करने लग रहा है. In which city will the 2024 Summer Olympic Games? Olympic. ARD में से डेथ डेथ का मतलब गलत है. Unemployment
अनएम्प्लॉयमेंट बड़े लेवल पे है, छोटे लेवल पे है, मैक्रो लेवल पे। याद ही नहीं है मुझे। सबमिट कर रहा हूँ यार मेरा तो, ठीक है जितना हो गया ठीक है। क्या गंदे मार्क्स, गलत कहाँ हो गए रीजनिंग और इसमें, इतनी गंदी परसेंटेज आई है। रीजनिंग और मैथ्स में तो ऑलमोस्ट सारे सही करे थे मैंने। ठीक है मैं मान सकता हूँ इंग्लिश थोड़ी सी एक दो क्वेश्चन गलत हो सकते थे। फटाफट देख लेते हैं गलती क्या करी है। ये क्वेश्चन गलत कर दिया। 27 27 का difference। हमें इसमें बताना था नॉट रिलेटेड और रिलेटेड बता दिया मैंने, इसलिए वेंचफुल उल्टा क्या होगा? क्षमाशील, अरे यार मैंने पूरा तो पढ़ा ही नहीं। हम्म, दोनों सिले में चेक किए हुए हैं यहाँ पे इसमें। तेईस सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट। एक तो 9 आई थी, 31 बचे, 5 और 4 में से ये भी से ये भी इतना गंदा क्वेश्चन। 80 तो निकाला था इसका मैंने, 80 मार्क नहीं किया, गलती से 50 मार्क कर दिया। रिसेंट हाइक, बजट्स रिसेंटली हाइक, रिसेंट हाइक होना चाहिए। मैनी पीपल मे नॉट फाइंड द रिवॉर्ड्स, 80 था इसका कॉमन, जो भी होगा। प्रोपोर्शनेट,
फजूल का क्या मतलब है? बाद में Ram had two houses, he would have given one to you. He would give his consent. ठीक है, सिली मिस्टेक कर दी मैथ्स और इसमें एक भी गलत नहीं होना चाहिए था, दोनों के दोनों 10 मार्क्स तो सिली मिस्टेक वहीं पे हो गए। और बस 5 के 4 क्वेश्चन तो यहीं पे गड़बड़ कर दी, 2.5 मार्क्स तो वहीं पे कट गए। और इंग्लिश में 2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक इंग्लिश में कर दिए। तो बस आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी, अगली बार से ध्यान रखेंगे मैं भी और आप भी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।